अजय गौतम जी, एक बात बताइए, क्या क्या एक बड़ा इनिशिएटिव आप लोगों की तरफ से लिया गया, बड़ा इनिशिएटिव लिया गया कि समझाया गया कि भाई साहब थोड़ा अजान आप लोग करते हैं, मना नहीं कर रहे हैं, आप लोग ही मना नहीं करते हो हम लोग को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, कोई किसी को मना नहीं कर सकता, धार्मिक स्वतंत्रता आज़ादी पूरी तरह से है, लेकिन एक कायदे और कानून में रह करके क्या 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 इनिशिएटिव लिया गया और क्या सारे इनिशिएटिव फेल हो गए कि आज ये नौबत आ गई कि हम, है ना, हनुमान चालीसा मस्जिदों के बाहर, आपने तो यहाँ तक कह दिया आगे बढ़ के कि मस्जिद के अंदर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये नौबत आ गई। ये तो सामाजिक, है ना, सामाजिक सौहार्द के हिसाब से ये जो आप कह रहे हैं वो तो ठीक नहीं है ना अजय गौतम जी। जी जी जी, देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने कहा, उदाहरण दिया कि दुर्गा विसर्जन में अश्लील गाना बज रहा था और इस तरीके से उन्माद था। अभी उन्होंने एक और उदाहरण दिया है, सत्यम शिवम सुंदरम, महर्षि वाल्मीकि की चौपाई से लेके। तो आप जानते हैं कि जब दूरदर्शन था 80 के दशक में, तो उसमें सबसे पहले जब दूरदर्शन ऑन होता था तो सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ आता था उससे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तुष्टिकरण के नाम में कि इसमें शिव का नाम है वो भी बंद करा दिया, तो ये सत्यम शिवम सुंदरम। दूसरी ये वही कांग्रेस सरकार, इसके मुखिया प्रधानमंत्री देश में खड़े होकर कहते हैं, अरे भैया देखो, मैंने बीच में ना बोलो, भैया भैया बीच में ना बोलो, तुमने सुना है ना, सुना है ना, सुन तो लो ना यार, सुन तो लो ना, अरे इतना एक्सपोज कर दूंगा या बैठना मुश्किल हो जाएगा। शांति से बात करो, शांति से बात करना लो और शांति से बात करो, शांति से बात करो। देश में बौद्धों की हत्या करने वाले कौन थे? धार्मिक उन्मादी थे कि नहीं थे? आप हिंदू समाज को जातियों में सामाजिक एक मिनट चंद्रेश जी, एक मिनट रुकिएगा भाई साहब, बोलने दीजिए। पहले अजय गौतम जी को हम सुन ले तो कि बोल क्या रहे हैं। अजय गौतम जी बोलिए, पूरी बात रखिए सर, पूरी बात रखिए। एक मिनट चंद्रेश जी, ऐसे नहीं होता है। डिबेट में आप हैं, डिबेट में बैठे हुए हैं, इसका मतलब आपको दिक्कत हो रही है चंद्रेश जी कि ऐसा राज ठाकरे ने क्यों कहा, अजय गौतम जी क्यों कह रहे हैं, या बाकी लोग हनुमान चालीसा क्यों पढ़ना चाहते हैं, इस बात से दिक्कत है क्या आप लोगों को? तो शांत रहिए ना, बोलने दीजिए अजय गौतम जी को। अगर दिक्कत नहीं, अधिकार है, अधिकार की तो बात हो रही है कि अधिकार की बात हो रही है ना, कि अधिकार का मतलब ये तो नहीं हुआ ना, अधिकार का मतलब ये नहीं हुआ कि अजान पर सारे अधिकार लोग भूल जाए, हनुमान चालीसा पर अधिकार याद आने लगे, है ना, ये बात नहीं होनी चाहिए। अजय गौतम जी बोलिए सर, बोलिए अजय गौतम जी, बात रखिए अपनी। गौरी शंकर जी, देश को दिख रहा है कि कांग्रेस सर्वाधिक दर्द किसको हो रहा है, क्योंकि 75 वर्षों से जो आज जिन्ना के साथ आप ये सरकार बनाए थे ना, अरे आप ही के राष्ट्रद्रोही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन्ना के साथ सरकार बनाया था ना, उसी राष्ट्रद्रोही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की औलाद है ना, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भारतीय महारानी माता श्री उनके आंखों से आंसू आते हैं। लेकिन चंद्रेश जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है भाई साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? आप परेशान इतने क्यों नजर आ रहे हो भाई साहब? अगर क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत है कि हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, लोग अपने घरों में लाउड स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा पढ़े, दिक्कत है क्या? चंद्रेश कुमार, चली जाती है, उस पर चर्चा नहीं होता है। चर्चा तो बहुत सारी चीजों पर बहुत सालों तक चर्चा नहीं हुई भाई साहब। चंद्रेश जी, अब हो रही है ना, दिक्कत हो रही है आप लोगों को। एक मिनट रुकिए, ऐसे नहीं, डिबेट को ऐसे मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। एक मिनट, कृष्ण मोहन पांडे जी और चंद्रेश जी थोड़ा सा रुकिए, आप दोनों रुकिए सर, आप दोनों रुकिए। अजय गौतम जी बात पूरी कीजिए सर अपनी आप। अजय गौतम जी की बात क्यों लग रही है चंद्रेश जी? सुन तो लीजिए थोड़ा सा, हो सकता है कुछ अच्छी बात कर रहे हो। देखिए, ये है, जब मेरा बोलने का समय आया था तो मेरे बोलने के टाइम की लिंचिंग करिए या कांग्रेस के प्रवक्ता ने, जो यहाँ बैठ के इतना बड़ा विज्ञान दे रहे थे, मेरे ही समय की लिंचिंग कर ली इन्होंने। अब बात ये सत्य को सुन, मैंने सिर्फ इतना ही तो बोला कि सत्यम शिवम सुंदरम जो दूरदर्शन पे आता था वो किसने बंद करा तुष्टिकरण के लिए?
किस प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में आके कहा था कि देश के पहले संसाधनों पर जो हक है वो मुसलमानों का है? सवाल ये है कि तुष्टीकरण का जो बीज इन्होंने बोया था 80 के दशक में शाहबानों से लेके सायरा बानों तक, वो आज इतना बड़ा हो गया कि देश के एक वर्ग ने समझ लिया कि यहाँ पे ना तो कोई कानून को मानेंगे, ना हम किसी चीज को मानेंगे। उत्तर प्रदेश 1990 का वाक्य मैं बता रहा हूँ, 1990 का वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये इनकी सहिष्णुता है। ये देखिए ये आगे अपने लिंचिंग करने में आ रहे हैं। ये कांग्रेस के